ठीक है, आज जो देखेंगे मशीनरी देखेंगे, इसमें आपका इस टॉपिक में क्या आपका दो तरह का मशीनरी होता है। एक क्या होता है आपका ब्रिक मशीनरी होता है, एक क्या होता है आपका स्टोन मशीनरी होता है ना। तो आज का जो टॉपिक है अपना क्या है, ब्रिक मशीनरी। हम लोग क्या करेंगे, ब्रिक मशीनरी। तो सबसे पहले जानेंगे कि मशीनरी क्या है, व्हाट इज मशीनरी। मशीनरी क्या है बता सकते हैं, बताइए। आर्ट है जिसमें हाँ इसमें ब्रिक या स्टोन को एडजस्ट किया एक दूसरे से एडजस्ट किया था। हाँ लगभग ठीक है, समझे, बैठ जाइए। क्या है ब्रिक मशीनरी, बोलिए। मशीनरी क्या है, एक आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। क्या है, एक आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना, जो आपका ब्रिक या स्टोन की मदद से या एनी अदर बिल्डिंग ब्लॉक की मदद से विद द हेल्प ऑफ मोटार हम लोग क्या करते हैं, मशीनरी डालते हैं, है ना। उसी को क्या बोलते हैं, मशीनरी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, मशीनरी बोलते हैं, है ना। इसका डिफिनेशन कैसे होगा, द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर विथ ब्रिक्स या ब्रिक्स, स्टोन या एनी अदर बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड मोटार इज कॉल्ड मशीनरी, है ना। यानी कि जो भी स्ट्रक्चर आपका जो भी स्ट्रक्चर तैयार करेंगे आपका किससे, बोलिए, ब्रिक्स या स्टोन से, है ना, और उसको एक तरतीब से तैयार करेंगे, है ना, और उसमें मोटार की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, उसे क्या कहेंगे, मशीनरी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, मशीनरी कहेंगे। जब ब्रिक यूज करेंगे तो क्या कहेंगे, ब्रिक मशीनरी कहेंगे। जब स्टोन यूज करेंगे सिर्फ मोटार तो क्या कहेंगे, स्टोन मशीनरी कहेंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मशीनरी बोलते हैं। तो ब्रिक मशीनरी क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बोलिए। जब ब्रिक्स के साथ यूज करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रिक मशीनरी बोलते हैं। ब्रिक मशीनरी किस तरह अरेंज करते हैं, बोलिए, किस तरह अरेंज करते हैं, मोटार के जरिए तो करते हैं। क्या है, एक सिस्टमेटिकली, क्या है आपका, एक सिस्टमेटिकली होमोजेनियस मास है। क्या है आपका, एक सिस्टमेटिकली होमोजेनियस मास है। अगर हम पूरे ब्रिक्स को जब वॉल की शक्ल में देते हैं तो क्या होता है, एक होमोजेनियस मास है, ऐसा नो, एक तरह का मास है आपका जो बॉन्ड है, यानी कि एक दूसरे से क्या है आपका बॉन्ड है। बॉन्ड में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ मोटार, मोटार से आपका जुड़ा हुआ है। तो उसी तरतीब को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रिक मशीनरी बोलते हैं। जो आप ब्रिक मशीनरी क्या होता है, जो अपने फोर्स को भी स्टैंड लेता है और दूसरे फोर्स को भी क्या करता है, ट्रांसमिट करता है ना। ये वॉल का काम है कि नहीं। जब ब्रिक मशीनरी से वॉल बनाएंगे तो क्या होगा आपका, क्या होगा, बोलिए, या तो वो फोर्स को ट्रांसमिट करेगा और अपना स्टैंडिंग सेल्फ वेट को भी क्या करेगा, अपने में स्टैंड रहेगा, है ना। उसी को क्या बोलते हैं, ब्रिक मशीनरी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। यस, अब आते हैं कोर्स, आते हैं कोर्स किसको कहते हैं, बोले, कोर्स किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। जब भी ब्रिक्स को हॉरिजॉन्टली ले करेंगे, जब भी ब्रिक्स को क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली ले करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोटार, तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल जब भी ब्रिक्स को ले करेंगे तो क्या कहेंगे, उसको फोर्स कहेंगे, है ना। और ले कैसे करेंगे कि आपका फ्रॉक्स का हिस्सा क्या होगा, अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा, है ना, और प्लेन हिस्सा क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, है ना। उस फ्रॉक्स को क्या करेंगे, फिर पूरा मोटार से फिल कर देंगे, लेबल कर देंगे, ऐसा नो, फिर दूसरा ब्रिक्स डालेंगे, है ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल ब्रिक्स को जो ले करते हैं, डालते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ब्रिक मशीनरी में टर्म है, उसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हेडर फेस। क्या आते हैं आपका, हेडर, है ना। जो शॉर्टर फेस होता है ना, देखिए ब्रिक्स का एक आपका फेस होता है, एक हेडर फेस होता है, एक स्ट्रेचर फेस होता है ना। जो शॉर्टर फेस है ना ब्रिक्स का, ये शॉर्ट है, स्ट्रेचर से तो शॉर्ट है ना। जो शॉर्टर फेस है उसको क्या कहेंगे, हेडर फेस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, हेडर फेस कहेंगे। और लॉन्गर फेस जो है, ये लॉन्गर फेस है ना, इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेचर फेस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेचर फेस कहेंगे। पूरे ब्रिक्स का साइज जो स्टैंडर्ड साइज होता है, क्या होता है, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, या फिर एक 190 × 90 × 90 मिलीमीटर। क्या होता है आपका, मिलीमीटर। ये क्या है आपका, सेंटीमीटर। अगर नॉमिनल, अगर ये 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर है तो हेडर का क्या हो जाएगा साइज, बोलिए, 9 × 9 सेंटीमीटर। या सुनो, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, या सुनो,
ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, तो क्या हो गया? हेडर हुआ, हेडर हो गया, है ना? जो भी हेडर मीन शॉर्टर फेस ऑफ द वॉल, है ना? शॉर्टर फेस ऑफ द ब्रिक, है ना? उसको क्या बोलेंगे? हेडर फेस बोलेंगे। उससे क्या कहेंगे? हेडर फेस कहेंगे। स्ट्रेचर में क्या हो जाएगा लंबाई? बोलिए 19 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, है ना? इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेचर फेस। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेचर फेस कहेंगे, है ना? इसमें हम लोग दो साइज देखे हैं। स्टैंडर्ड साइज का तो मालूम है ना? 190 इंटू 90 इंटू 90 है मिलीमीटर में, यस और नो? नॉमिनल साइज क्या होता है? नॉमिनल साइज मीन ब्रिक्स के साथ हम लोग मोटार को भी ऐड करते हैं। ब्रिक्स के साथ क्या करते हैं? हम लोग मोटार को भी जो लेते हैं, तो उस तब साइज बढ़ जाएगा। तब कितना साइज लेंगे? 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। कितना लेंगे? 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, है ना? अगर इसी का लेंगे मिलीमीटर में तो क्या हो जाएगा आपका? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 100 इन मिलीमीटर, है ना? कभी भी पूछेगा, जब भी एग्जाम आता है आपका SSC JEE वगैरह, है ना, या आपका बिट्स में जो क्वेश्चन रहेगा तो पूछेगा नॉमिनल साइज या मॉड्यूलर साइज। इसका एक और नाम है नॉमिनल साइज का, क्या नाम है? मॉड्यूलर साइज। इसका क्या नाम है? एक और मॉड्यूलर साइज। मॉड्यूलर साइज, मॉड्यूलर साइज में बोले जो स्टैंडर्ड साइज है और प्लस मोटार का साइज, है ना? तो क्या हो जाता है आपका? 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? यस। मोटार के साथ जब भी लेंगे तो क्या होगा? या तो नॉमिनल साइज होगा या मॉड्यूलर साइज होगा। समझ में आ गया? पूछता है मॉड्यूलर साइज मीन विथ मोटार। तो साइजेस क्या है आपका? 20 इंटू 10 इंटू 10, है ना? अब आते हैं फ्रॉग। ब्रिक्स के ऊपरी हिस्सा में एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी क्या करता है? वहाँ पर क्या करता है? इंडेंट करता है। वहाँ पर क्या करता है? इंडेंट मीन ब्रिक्स में गहराई डालता है। उसका साइज क्या होता है आपका? 10 सेंटीमीटर इंटू 4 से 4 सेंटीमीटर, है ना? 10 सेंटीमीटर क्या होगा इसका लंबाई? 4 सेंटीमीटर का होगा इसका चौड़ाई होगा, है ना? और गहराई कितना होगा? 1 से 2 सेंटीमीटर। गहराई कितना होगा? डीप कितना होगा फ्रॉग का? 1 से 2 सेंटीमीटर। उसी में क्या करता है? जो भी एडवर्टाइज करना है अपना वो एडवर्टाइज करता है। लेकिन इससे एक फायदा क्या होता है आपका? बोलिए बॉन्ड बनता है ना? बॉन्ड ग्रिप बनता है। क्या करता है आपका? बॉन्ड बनता है। इसलिए क्या डालते हैं? फ्रॉग्स डालना भी जरूरी है ना? फ्रॉग्स डालना भी जरूरी, ताकि के बॉन्ड सही से पकड़े, ताकि के मोटार फील हो जाए, है ना? जब मोटार फील होगा तो बॉन्ड बनाएगा, ऐसा नो? यस। समझ में आ गया ये? यस। क्या क्या समझा है? मशीनरी क्या होता है? ब्रिक मशीनरी क्या होता है? कोर्स क्या होता है? हेडर क्या होता है? और स्ट्रेचर क्या होता है? समझ में आ गया? साइज ऑफ दिस ब्रिक क्या होता है वो भी समझे आप लोग, है ना? अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड ब्रिक, है ना? एक अच्छे ब्रिक्स की क्या जरूरत पड़ती है? एक अच्छे ब्रिक्स की क्या जरूरत है ना? क्या क्या जरूरत है? बोलिए क्या क्या जरूरत है एक अच्छे ब्रिक्स की? सबसे पहले देखेंगे द ब्रिक्स बिफोर यूज्ड इन मशीनरी वर्क शुड बी soaked in water for 2 hours, at least 2 hours. Yes or no? पहला क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्शन करने से पहले, ब्रिक्स को यूज करने से पहले वाटर में 2 घंटा कम से कम उसको क्या करेंगे? भिगो के रखेंगे, है ना? पानी में डाल के रखेंगे, है ना? 2 घंटा। तो उससे क्या होगा? बोलिए हम क्यों करते हैं ऐसा? एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेंगे? जब मोटार डालेंगे तो उस पर ले करेंगे, ब्रिक को फोर्स को ले करेंगे, तो है ना? तो अगर हम नहीं डालेंगे तो क्या होगा? मोटार का जो पानी होता है ना वो सॉक कर लेगा। वो क्या कर लेगा? सॉक कर लेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? पानी में डाल देते हैं। अगर मोटार बिछा करके उस पर जो ब्रिक्स डालेंगे, अगर वो पानी जज्ब कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? मोटार हल्का हो जाएगा। मोटार क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा, है ना? बॉन्ड नहीं बनाएगा ब्रिक्स के साथ। ब्रिक्स के साथ क्या बनाएगा? बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसलिए क्या करते हैं? ब्रिक्स को कम से कम 2 आवर्स आप सॉक कराएंगे, यानी पानी में डालेंगे। समझ में आ गया, है ना? कंस्ट्रक्शन करने से पहले। दूसरा क्या है आपका? ब्रोकन ब्रिक्स को यूज नहीं करना है अनलेस इट नीडेड, है ना? ब्रोकन ब्रिक्स को क्या करना है? अवॉइड करना है ना? अगर जरूरत पड़े तभी उसको हाफ बैट या 3/4 बैट की शक्ल में यूज करते हैं, है ना? वरना यूज नहीं करेंगे, है ना? ठीक है।
उसके बाद जो आते हैं तीसरा नंबर में, द ब्रिक वर्क शुड बी कैरिड आउट इन प्रॉपर बॉन्ड। यस, ब्रिक वर्क में प्रॉपर बॉन्ड होना चाहिए। यस और नो? अगर बॉन्ड नहीं होगा तो क्या होगा? पूरा जो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे आप, कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर बॉन्ड नहीं रहेगा तो आपका हवा आया है ना, विंड फ्लो हुआ तो क्या होगा? आपका पूरा गिर जाएगा ब्रिक्स, है ना? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बॉन्ड मजबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बॉन्ड मजबूत होना चाहिए। अच्छा, बहुत लंबा ब्रिक्स का कंटिन्यूस मास है, यानी कंटिन्यूस दीवार है आपका, मान लीजिए लंबा है, तो उसमें क्या करते हैं? गैप छोड़ देते हैं। देखे होंगे ना, ब्रिक्स में क्या करते हैं? दो दीवार के बीच क्या करते हैं? छोटा सा गैप छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं बोलिए? हाँ, अगर विंड वुड हुआ बहा तो क्या हुआ? पूरा दीवार ना गिर जाए, है ना? अगर एक तरफ का गिरे भी तो क्या हो? आसानी से कंस्ट्रक्ट हो सके, यानी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, है ना? तो क्या होगा? पूरा गिर जाएगा दीवार। ऐसा नो? और गिरने का भी चांसेस कम हो जाएगा अगर हम छोड़ देंगे, है ना? दो दीवार के बीच में गैप छोड़ देते हैं, है कि नहीं? यस। उसके बाद आते हैं द फ्रॉग, चौथा नंबर में, द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक शुड बी केप्ट अपवर्ड, है ना? जब भी ब्रिक्स ले करेंगे तो क्या होगा? उसका फ्रॉग्स क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। ताकि क्या होगा? फिर फ्रॉग्स को क्या करते हैं? पूरा फुल मोटार से भर देंगे। क्या करेंगे? फिर पूरा फुल्ली मोटार से उसको फिल कर देंगे, है ना? उसके बाद क्या करेंगे? फिर दूसरा ब्रिक्स डालेंगे, है ना? इसी तरह तरतीब से डालेंगे, है ना? वो बॉन्ड में भी देखेंगे कितना तरह का ब्रिक्स बॉन्ड होता है ना? है ना? वो अलग अलग होता है। स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, हेडर बॉन्ड होता है, इंग्लिश बॉन्ड होता है, तो किस तरह, हाँ, फ्लेमिश बॉन्ड होता है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड होता है, अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेगा। ठीक है, उसके बाद जो आते हैं आपका 5वां नंबर में क्या है? द ब्रिक मशीनरी शुड नॉट बी अलाउड टू बी रेज्ड बाय मोर देन 1 मीटर इन 1 डे, है ना? जब भी ब्रिक्स का वर्क करेंगे तो हाइट एक दिन में 1 मीटर से ज्यादा ना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना। क्यों नहीं? क्यों 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए? बोलिए। अगर करेंगे तो क्या होगा? वो फिर मजबूत नहीं बनेगा, है ना? उसमें हम लोग क्या करते हैं? जब वॉल कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो क्या करते हैं? फिर उसमें वाटरिंग करते हैं। 1 हफ्ता 2 हफ्ता क्या करते हैं? वाटर डालते हैं, है ना? अगर कंटिन्यूअस मान लीजिए 2 मीटर खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गिर जाने का डर है। वो क्या है? हाँ, उसका सेल्फ वेट ही नहीं सह पाएगा और गिर जाने का डर है। तो कम से कम 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक दिन में ऊंचाई कितना होना चाहिए? 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 मीटर में लगभग इतना दूरी तक आएगा, है ना? ठीक है, उसके बाद आते हैं 6वां नंबर में, द वॉल शुड बी चेक फॉर वर्टिकली विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉक्स, है ना? आप देखे होंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। जब भी दीवार वो लोग कंस्ट्रक्ट करता है लेबर साहब, तो क्या करता है? अगर वर्टिकली सही है, सीधा है कि नहीं, तो क्या करते हैं? आप लोग सर्वे में भी देखे होंगे, प्लम बॉक्स, है ना? तो सेंटरिंग करते हैं, तो सेंटरिंग करते तो क्या देखेंगे? वर्टिकली आपका सीधा है कि नहीं, यानी आपका वर्टिकल सीधा दीवार हो रहा है कि नहीं, किसके जरिए चेक करेंगे? प्लम बॉक्स के जरिए चेक करेंगे, है ना? इतना समझ में आ गया? ब्रिक्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? और भी रिक्वायरमेंट है, कोई और बता सकता है क्या क्या होना चाहिए? यस, क्या चीज? हाँ, ड्यूरेबिलिटी, अपीयरेंस भी ठीक है, अपीयरेंस भी गुड होना चाहिए। वो अपीयरेंस उतना माने रिक्वायरमेंट्स है ना? वो तो बात की बात है कि देखने में, बिल्कुल देखने में भी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और रेड ब्रिक के अलावा किसी भी ब्रिक को 2 घंटा पानी में रखना जरूरी है। सभी ब्रिक्स को 2 घंटा, है ना? हाँ, सभी कम से कम। सीमेंट वाले सीमेंट नहीं, सीमेंट वाला अलग हो गया, फ्लाइस ब्रिक अलग हो गया, ये वो वाला ब्रिक बात कर रहे हैं। रेड ब्रिक, हाँ, रेड ब्रिक, है ना? फ्लाइस ब्रिक अलग हो गया, वो अलग, उसका अलग है, उसको भी डालेंगे लेकिन कम कुछ होगा, है ना? लेकिन ये जो है रेड ब्रिक्स के बारे में, हाँ, जिसमें आपका फर्स्ट क्लास आता है, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, है ना? तरतीब से देखेंगे, है ना? और भी क्या हो सकता है? ब्रिक्स क्या होना चाहिए? एक यूनिफॉर्म शेप में होना चाहिए, शेप एंड साइज में होना चाहिए, हाँ, स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, या यूनिफॉर्म शेप, है ना? ब्रिक्स कहीं पर झाड़ा नहीं होना चाहिए, कहीं पर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कहीं पर बेट नहीं होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? प्रॉपर शेप में रहना चाहिए, है ना? और क्या हो सकता है? ठीक है, और भी बहुत सारा है, आप लोग देख लेंगे, लिखा देंगे, है ना? तो इतना समझ में आया? यस। कोई तरह का डाउट?
ठीक है, लिख लेंगे, लिखा देंगे नोट्स अभी, है ना? ठीक है, नोट कर लीजिए।